हे गाइस, व्हाट्स अप? तो क्या हालचाल है आप सबके? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आप कभी भी रात के अंधेरे में किसी अनजान के साथ अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं करोगे। ये कहानी है समीर नाम की एक युवक की, जो अपनी बहन की शादी के सिलसिले में अपने मामा के घर जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि समीर उसकी बातों में आ गया, पर उसे पता नहीं था कि वो लड़की कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भयानक छलावा थी। तो दोस्तों, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। आज की कहानी डरावनी भी है, रहस्यमयी भी है, और सबसे बड़ी बात, इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। शाम के ठीक 6 बज रहे थे। आसमान में हल्का अंधेरा उतरना शुरू हो चुका था। स्टेशन एकदम सुनसान पड़ा था। ना कोई चाय वाला, ना कोई सवारी। हवा भी अजीब सी ठंडी चल रही थी। समीर अपनी बहन की शादी के सिलसिले में कुछ पैसे लेने अपने मामा के घर जा रहा था। वो स्टेशन पर खड़ा ट्रेन का इंतजार कर रहा था। अरे, इस ट्रेन को क्या हुआ? 5:30 बजे आ जानी चाहिए थी, पर अब तक नहीं आई। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। बेटा, कुछ पैसे हैं तो दे दो। अरे बाबा, मेरे पास छुट्टे नहीं है, तुम जाओ यहां से। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसने समीर की तरफ गौर से देखा। वैसे बेटा, तुम जहां जा रहे हो उस गांव के रास्ते को बारे में अच्छे से जानते तो हो ना? समीर चौंक गया। क्या मतलब? क्या हुआ उस रास्ते के साथ? बेटा, मेरी बात मानो, मत जाओ, वो इंतजार कर रही है तुम्हारा। ये क्या पागलपन है? कौन इंतजार कर रही है? तुम बस जाओ यहां से, पहले से ही मैं टेंशन में हूं। ठीक है बेटा, चलता हूं, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। इतना कहकर बूढ़ा चला गया। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई। समीर ट्रेन पर चढ़ गया। जिस डिब्बे में वो बैठा, वहां उसके अलावा कोई नहीं था। ट्रेन कभी धीरे तो कभी अचानक तेज चलने लगी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे चला रही हो। फिर अचानक ट्रेन एक सुनसान जगह पर रुक गई, जहां चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। तभी एक लड़की अंदर आई, सफेद सलवार सूट में, बेहद खूबसूरत। उसके आते ही ठंडी हवा चलने लगी। भाई साहब, ये ट्रेन कालमोड़ा जाएगी क्या? हाँ, वहीं जाएगी, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। अच्छा, फिर तो सही है, कोई तो कालमोड़ा का जान पहचान वाला मिला। अकेले सफर करने में डर लगता है ना। ये ट्रेन कब चलेगी? पता नहीं, जब से मैं बैठा हूं ऐसा ही हो रहा है, रुक रुक कर चल रही है। वैसे आप कहां से आ रहे हैं? मैं रामपुरी से आ रहा हूं, अपने मामा के घर जा रहा हूं। दोनों के बीच बातें होने लगी। लड़की इतनी खूबसूरत थी और उसकी बातों में इतना आकर्षण था कि समीर को एहसास ही नहीं हुआ कि वो कहां आ गया है। वैसे एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? जी, पूछिए। क्या आपकी शादी हो गई है? हाँ, हो गई। और एक बात बता दूं, इस दुनिया में मेरा पति अब नहीं रहा। माफ करना, मुझे पता नहीं था। माफी क्यों मांग रहे हो? जो आया है वो कल जाएगा। उसके चेहरे पर जरा भी उदासी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी, जिसे देखकर समीर की रूह तक सिहर गई। ट्रेन करीब 3 घंटे चलने के बाद रात के 9 बजे फिर रुक गई। अरे, ये ट्रेन फिर से रुक गई। मैं पता करके आता हूं। समीर नीचे उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था। ड्राइवर ट्रेन के सामने खड़ा था। साहब, ट्रेन क्यों रुकी है? अरे भैया, आगे पटरी पर एक पेड़ गिरा है, जंगल का इलाका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा, ट्रेन आगे नहीं जाएगी। क्या पूरी रात यहीं रुकना पड़ेगा? हाँ, अभी तो यही हाल है। तुम अपने डिब्बे में जाकर आराम करो।
समीर मायूस होकर वापस आया। उसने लड़की को सब बताया। मैं नहीं रुक सकती सुबह तक, मैं तो जा रही हूं। इतनी रात में जंगल के रास्ते? मुझे बस 2 घंटे लगेंगे कालमोड़ा पहुंचने में। अरे रात के 9 बज रहे हैं, ऊपर से जंगल का रास्ता। देखो भाई साहब, आपको डर लग रहा है तो आप मत जाओ, मैं जा रही हूं। समीर ने हिम्मत की। ठीक है, चलो मैं भी साथ चलता हूं, वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है। दोनों जंगल के रास्ते पर चलने लगे। चारों तरफ अंधेरा, आसमान में चमकती बिजली और तेज होती बारिश। बारिश की मोटी बूंदें शरीर में सुई की तरह चुभ रही थीं। तभी एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखी। वहां खड़े होकर बारिश के थमने का इंतजार करने लगे। समीर ने पूछा, आपने बताया नहीं कि आपका नाम क्या है? नाम से क्या फर्क पड़ता है, हमें फिर से मिलना भी तो नहीं है। वैसे ये तो बता सकती हो कि कालमोड़ा क्यों जा रही हो? मेरे पति वहीं से थे, उनकी वर्षी है, इसलिए जा रही हूं। कुछ देर बाद बारिश थम गई, लेकिन अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैल गई। वे फिर से आगे बढ़ने लगे। जैसी जैसी जंगल के अंदर जाते गए, अंधेरा और घना होता गया। समीर के जहन में गांव वालों की बातें गूंजने लगीं। जो भी रात में इस जंगल से होकर जाता है, वो कभी कालमोड़ा नहीं पहुंचता। तभी अंधेरे में समीर ने एक परछाई देखी। वही बूढ़ा जो स्टेशन पर मिला था। अरे, आप वही हो ना जो स्टेशन पर मिले थे? अरे बेटा, तूने किसी और को देखा होगा। मुझे अच्छी से याद है, आप ही थे। नहीं नहीं, कोई और होगा। समीर को समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ वो अजनबी लड़की, दूसरी तरफ घने जंगल के बीच अचानक मिला वही बूढ़ा। बाबा, कालमोड़ा का रास्ता कौन सा है? बेटा, इसी रास्ते पर चली जाओ, सीधे सीधे। बूढ़े ने रास्ता बता दिया और वे आगे बढ़ गए। पर समीर के मन में डर था। पता नहीं उसने सही रास्ता बताया है या गलत। जंगल से कभी भेड़ियों की डरावनी आवाजें आती, तो कभी उल्लू की अशुभ चीखें। तभी अचानक फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार इतनी तेज कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जंगल की गहराइयों से एक औरत के रोने और बच्चे की चीखों की आवाज आने लगी। अरे, तुम्हें भी आवाजें सुनाई दे रही हैं? हाँ, आवाज तो मुझे भी सुनाई दी। लगता है कोई मुसीबत में है। इतनी रात को इस जंगल में कौन होगा? एक बार चलकर देखते हैं। समीर को समझ नहीं आ रहा था जाना चाहिए या नहीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, मानो कोई जानवर सड़कर मर गया हो। तभी पायल की छन छन आवाज सुनाई दी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता हमें आगे जाना चाहिए। कोई जवाब नहीं आया। समीर ने पीछे मुड़कर देखा, लड़की गायब थी। तभी चारों तरफ औरत, बच्चे और पायल की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आवाजें एक साथ उसे घेर रही हों। समीर ने जान बचाकर गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। रास्ते में फिर वही बूढ़ा दिखा, लेकिन समीर ने उसे अनदेखा कर दिया। समीर भागता रहा। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो पेड़ के नीचे वही लड़की थी, रो रही थी। अरे, तुम यहां क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? समीर के पूछते ही वो जोर जोर से हंसने लगी और फिर वो अपने असली रूप में आ गई। उसकी आंखें पूरी काली हो गई थीं। उसके चेहरे की त्वचा सड़ी गली लग रही थी
उसके हाथों की उंगलियां लंबी नुकीली पंजों की तरह थीं। उसके मुंह से खून टपक रहा था और उसके दांत जानवरों की तरह नुकीले थे। भाग जाओ यहां से, अब तुम मेरे शिकार हो। समीर ने बजरंग बली का नाम लिया और अंधेरे में भागने लगा। समीर भागता रहा। डर के मारे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। रास्ते में वो कई बार गिरा पर उठता रहा। आखिरकार उसके पैर जवाब दे गए। वो जमीन पर गिर पड़ा और उसे कुछ याद नहीं रहा। अगली सुबह रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों ने उसे बेहोशी की हालत में पाया। जब उसकी आंख खुली तो वो स्टेशन के एक कोने में पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचें थीं, आंखों में डर था। रेलवे स्टेशन के कर्मचारी ने उसे पानी दिया। भैया, तुम्हें क्या हुआ? कहां से आए? समीर कुछ बोल नहीं पाया, बस स्टेशन की तरफ देखता रहा। वहां वही बूढ़ा बैठा था, बिल्कुल उसी जगह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, अब समझ गई ना, जब कोई तुम्हें रात में रुकने को कहे तो रुक जाया करो। आज समीर कभी भी रात में अकेला सफर नहीं करता। जब भी कोई अनजान उससे रात में सफर करने को कहता है, वो मना कर देता है। पर अब भी हर महीने की अमावस्या को उसे वही सपना आता है, वही जंगल, वही लड़की, वही पायल की आवाज। कहते हैं उस जंगल में आज भी वो लड़की भटकती है और जो भी रात में उससे मिलता है वो कभी वापस नहीं लौटता। दोस्तों, ये कहानी थी समीर की, एक युवक की जो अपने मामा के घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात खुद मौत से हो गई। तो याद रखना, अगर कभी रात के सफर में कोई अनजान तुमसे दोस्ती करने लगे तो समझ जाना, हो सकता है वो कोई इंसान ना हो। और अगर कोई बूढ़ा तुमसे कहे कि वो इंतजार कर रही है तो उसकी बात मान लेना, वापस लौट जाना। तुम लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। That's it for today। मैं हूं जेडी और ये थी वो रात जब ट्रेन ने रुकना छोड़ दिया। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए रात के सफर में किसी अनजान पर भरोसा मत करना। जय हिंद।